You see this, we've got this, but we're waiting for this equation to shift. We're waiting for it to shift. We're waiting for the Hamas to be destroyed. They are done. आज फ़लस्तीन पे मुश्किल वक्त है ना फ़लस्तीनियों पे। आज हम सब किधर खड़े हैं? सारे इकट्ठे नहीं खड़े, कुछ इल्ला माशाल्लाह कोई कूफी हम में होंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे हुसैनी। Your message to the India. Your message, thank you very much. We appreciate, we love your presence, we love you, India. And you know that many soldiers, after they finish the service, the first thing that they want to go to travel in India, because you are a wonderful, beautiful country. I want to say thank you very much to your support. लड़ाई लड़ने जा रहे हैं. What are you going to do? आपका इंटरनेट पे कंट्रोल नहीं है, आपका किसी चीज पे कंट्रोल नहीं है. आप किस चीज में ऑटोनोमस हैं? आपके पास वेपन सप्लाई नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है. आप क्यों ऐसे काम करने पे तुले हुए हैं जो दैट इज आपके लोगों के खिलाफ? और इनको ये नहीं पता ये हमास ने शरारत जो की है ये किस बेस पे की है. ये तो समझते ना, ये सारी गेम चल रही है चाइना, रशिया और अमेरिका की. बिकॉज वो जो 23 लाख लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? आप उनको मार के समंदर में तो डाल नहीं सकते. ठीक है जी, आप ये नहीं कहेंगे जी ये 23 लाख लोग हैं, अब हमने इनको मार दी है, ये अब समंदर में जाएं. ये जो इधर आपके इस्लाम के ठेकेदार सारे बैठे हैं, पहले लिबिया में देख लें क्या हालत हो रही है, पहले देखें इराक में हालत क्या हो रही है, सीरिया के अंदर क्या हालात हो रहे हैं. आप इन मुल्कों की खवातीन जो है सारे यूरोप के अंदर प्रोस्टिट्यूशन ये जाके ये जो आप कर रहे हैं, ना सिर्फ खैरात मांगती है बच्चियां इनकी. हेलो दोस्तों, जय हिंद. आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इमो प्लैनेट पर. आज हम सुनने वाले हैं इजरायली महिला सैनिक भारत को लेकर क्या बोलने वाले हैं और इजरायली जनता भारत को लेकर क्या सोच रखते हैं. आइए सुनते हैं उनके अंदाज में. उस कौम का आप मुस्तकबिल खुद अंदाजा लगाएं क्या है, उसका क्या वो कौम क्या करेगी जिनके पास खाने के लिए सुबह खाते हैं, शाम का उनको मिलता नहीं है. तो सर दिमाग तो बहुत है इनके पास, इसलिए कि अभी जो बीबीसी की एक रिपोर्ट आई थी उसमें उन्होंने कहा जो भिखारी पकड़े गए गल्फ से वो कहते हैं कि जी पाकिस्तानी रुपीस में भीख मांगते हैं, फायदा नहीं होता, इसलिए हम दूसरी कंट्रीज में जाते हैं. तो कल परसों फिर डीडब्ल्यू ने भी किया है कि सऊदी अरेबिया में बुरके पहन के खवातीन आपकी पैसे सऊदी रियालों में मांग रही है. मैंने आपको शायद बताया था, मैं तो खुद विक्टिम है इस बात का. इन कुछ इस आंखों से अंधे लोग जो हैं हरम शरीफ के अंदर मेरे सामने मुझसे बैठ के पैसे मांगते रहे. हरम शरीफ में मस्जिद नबवी में मेरे से पैसे मांगते रहे. तो इस कौम को फिर मैं इसका क्या बताऊं आपको, आप किस मुल्क में बैठी हैं और इसका क्या फ्यूचर है, क्या बताऊं लेकिन ये कि इस वक्त हालात वहां पे ये हैं. आप देखिएगा आगे फ्यूचर में, उसकी वजह ये है इनको ये चाहिए ये जो इधर आपके इस्लाम के ठेकेदार सारे बैठे हैं, पहले लिबिया में देख लें क्या हालत हो रही है, पहले देखें इराक में हालत क्या हो रही है, सीरिया के अंदर क्या हालात हो रहे हैं. आप इन मुल्कों की खवातीन जो है सारे यूरोप के अंदर प्रोस्टिट्यूशन ये जाके ये जो आप कर रहे हैं, ना सिर्फ खैरात मांगती है बच्चियां इनकी, वहां पे सारी प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व हो रही है. ये इस्लाम के ठेकेदार उस तरह तवज्जो नहीं देते सारे. लेकिन इसमें आरजू मैं खैर क्या, मुझे किसी ने, मैंने आपको बताया था पिछले दिनों, किसी ने पूछा था, उसने कहा ताड़ साहब यहाँ पे पाकिस्तानी डायस्पोरा की हालत क्या है, हमारा क्या मुस्तकबिल है अमेरिका के अंदर. मैंने कहा जो फैक्ट्री के हालात हैं वही हमारे हालात. जिस फैक्ट्री से हम बन के आए हैं, अगर उसका मुस्तकबिल को प्रेडिक्ट कर सकते हो तो हमारा भी मुस्तकबिल प्रेडिक्ट कर लो. न्यूयॉर्क, यहां सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों की आबादी है, एक काउंसिलमैन तक नहीं है वहां पे. एक पाकिस्तानी को टैलेंट लेके आगे निकलता है, 4 उसके खिलाफ टांगे उसकी खींचते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, अखबारों में लिखवाते हैं पैसे दे के. बिल्कुल. तो फिर आप अंदाजा लगा ले. फिर देखिए दुख है, मैं तो खैर मुहाजिर हूं. आरजू जिस तरीके से आपके आबाओ अजदाद को धोखा दिया गया है, मुझे भी उससे ही धोखा दिया गया है. मैं भी पढ़ा लिखा हूं, मेरी माँ टीचर थी, बाप वकील था. एक गलत होप लेके पढ़ता रहा हूं, पढ़ लिख के जवान हुआ तो उन्होंने कहा भी तुम्हारी यहाँ गुंजाइश को नहीं है, जाओ यहाँ से भाग जाओ. जिस तरह भाग रहे हैं, पैदल भाग रहे हैं, कुबीजे लेके भाग रहे हैं. मैं तो गॉड ब्लेस अमेरिका जिसने मुझे संभाल लिया, जिसने इतनी इज्जत दी है, खाना देता है, शराफत के साथ मैं सोता हूँ, उठता हूँ. वरना वो जो आप जिस दोजख में रह रही हैं वो दोजख है. मैं हैरान हूं इस बात. रिश्वत के हालात देखें, बाहर निकल के देखें क्या हो क्या रहा है. बिल्कुल. और मैं बिल्कुल इस वक्त सिर्फ, मैं आज भी किसी से बात कर रहा था, मुझे सिर्फ 2 इंसानों पे अभी को उम्मीद है जो नजर आ रही है. एक आपके आर्मी चीफ है, दूसरे काजी फायज ईसा है. कई रोजाना कहते हैं जी आप कैसे बात कर रहे हैं, यू आर अ लॉयर एंड यू आर सपोर्टिंग आर्मी चीफ. इंटरनेट सर्विसेज इन गजा स्ट्रिप.
तो अब आप इमेजिन करें कल से वो इंटरनेट सर्विस, तो आप वहाँ पे तो पता ही नहीं होगा उन्होंने क्या कर दिया वहाँ पे लोगों के साथ। अगर इंटरनेट, मुझे ये समझ नहीं आती कि हमास डजंट हैव अ कंट्रोल ओवर इलेक्ट्रिसिटी, पानी, बिजली, एनीथिंग। आप किस चीज़ की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं? व्हाट आर यू गोइंग टू डू? आपका इंटरनेट पे कंट्रोल नहीं है, आपका किसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं है। आप किस चीज़ में ऑटोनोमस हैं? आपके पास वेपन सप्लाई नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है। आप क्यों ऐसे काम करने पे तुले हुए हैं जो दैट इज़ आपके लोगों के खिलाफ है? सो अब ये जो चीज़ें हैं ये जिसे कहते हैं ना कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कुछ चाइना में हुआ है, इट इज़ गोइंग टू बी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज आप एक ये माइंडसेट है, ये माइंडसेट लड़ता है। इजराइल की तरफ भी माइंडसेट है और पैलेस्टाइन की तरफ भी माइंडसेट है। ये माइंडसेट ही माइंडसेट से लड़ता है। मैं देख रहा था कि इजराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं कि जनाब हम समझते हैं हमास, हिजबुल्लाह, ईरान ये हमारे सेम एनिमी हैं। तो इट मीन्स हमास, हिजबुल्लाह, ईरान थोड़े लोग तो नहीं है ना, दे आर इन बिग नंबर। सो ये चीज़ें जो हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर यहाँ से लोग निकलते हैं, हमास, हिजबुल्लाह एंड ईरान, दे हैव देयर डियास्पोराज एवरीवेयर अराउंड द वर्ल्ड, द मुस्लिम्स हैव, द लेबनान में, पूरी दुनिया में ये डियास्पोराज हैं, ये कैसे ऑपरेट करेंगे? इट्स अ वेरी वेरी सीरियस एंड डेलिकेट सिचुएशन है। मेरी ज़ाती राय के अंदर मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जो जैसे वो कहते हैं ना इज़ गोइंग वेरी चैलेंजिंग। अब वो जो अल कासम ब्रिगेड है वो भी मिसाइल मार रहा है, इजरायली भी मिसाइल मार रहे हैं। कोई दुनिया में मुल्क ऐसा नहीं है जो खामोश करवा सके, जो ये कह सके जैसे वो कहते हैं ना कि इस सारे को बंद करें। यूएन जो है वो एक रिपोर्टिंग कर रहा है एज ए टूथलेस टाइगर, उनके पास कुछ भी नहीं है। इजराइल जो ईरान को रोल प्ले करना चाहिए एंड दे नीड टू स्टॉप जो है हमास को चुप कराना चाहिए। Similarly, on Israel side, the Americans and the others, they need to play and role so that जो इसराइल है वो इस बड़े पैमाने पे आर्मी का इस्तेमाल ना कर सके। ये एक अदरवाइज इसके कॉन्सिक्वेंसेज, अगर इसराइल ये फैसला करता है कि हमने टेक ओवर कर लेना, हमने अपना एक प्रॉपर जिसे कहते हैं ना कि हर चीज़ को संभाल लेना है। सो आई फाइंड इट वेरी जिसे कहते हैं ना अनोइंग कि ये हालात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं, और इसका आप देखिएगा कि चांसेस ये हैं कि और लोग भी इसमें